एक लंबे समय पहले हेमंतपुर नामक एक गांव था। उस गांव में रवि, रघु और रामू नामक 3 दोस्त रहते थे। तीनों हमेशा सारे काम साथ में ही करते थे। वो लोग पड़ोस के गांव को जाके चावल का व्यापार करते थे। एक दिन उन तीनों को चावल बेच के आने में देर हो जाती है। पड़ोस के गांव से उनका गांव दूर है। तीनों इसीलिए रात में बातें करते हुए अपने गांव की ओर चलते रहते हैं। रास्ते में एक सुनसान प्रदेश में उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। अरे, यहाँ तो कोई नहीं रहता है। ये रोशनी में परछाई किसका होगा? पता नहीं, आज वैसे ही बहुत देर हो चुका है। मुझे तो डर लग रहा है। अरे, क्यों डर रहे हो? हम हर रोज इसी रास्ते से ही तो आते हैं। चलो देखते हैं कि वहाँ कौन है। ऐसे बोलने पर तीनों मिलके उस परछाई के दिखे हुए जगह पर जाते हैं। कुछ दूर जाते ही उनको अजीब आवाजें सुनाई देने पर घबरा के रुक जाते हैं। अचानक ये अजीब आवाजें कहाँ से आ रही हैं? हाँ, मुझे डर लग रहा है। वहाँ जो भी है, हमें क्यों, यहाँ से चलते हैं ना। तो वहाँ कौन है ये देखे बिना ही निकल जाएं? हाँ भाई, रवि सही कह रहा है, चलो। ऐसे डर के मारे तीनों जल्दी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चावल को बेचने पड़ोसी गांव के लिए निकलते हैं। बहुत दूर जाने के बाद वो रात में जहाँ परछाई दिखाई दिया, वहाँ कोई ना होते देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे, यही तो हमने एक परछाई देखा था। हाँ, पर अब तो यहाँ कोई नहीं है। ये कौन सा जादू है? देर होने के कारण तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। उस दिन भी उन्हें काम करते वक्त समय लग जाने के कारण रात के समय में अपने गांव की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में फिर से एक परछाई दिखने पर रुक जाते हैं। सुबह तो कोई नहीं दिखा, मगर रात में तो रोशनी में परछाई दिख रही है। हाँ यार, हमें पता लगाना ही होगा कि वहाँ कौन है। हाँ, चलो पता लगाते हैं। ऐसे तीनों मिलकर परछाई दिखे जगह को जाकर दूर से रुककर देखते हैं। वहाँ दिखने में भयानक एक भूत को बैठे देख दंग रह जाते हैं। बाप रे, भूत! उस भूत के सामने एक डिब्बा है, उसमें तो सोना भरा हुआ है। अगर हम उस डिब्बे को आजमाएं तो खुशी से जीवन बिता सकते हैं। हाँ यार, मगर उस डिब्बे के सामने भूत है ना, सोना कैसे ला पाएंगे? अगर सोचो तो हर मुश्किल का एक हल निकाल सकते हैं। ऐसे सोच में पड़ जाते हैं। वो सोना लेने के लिए हम भला क्या कर सकते हैं? ऐसे सोचते ही रहेंगे तो सुबह हो जाएगा। पहले उस भूत के पास जाएंगे तो शायद एक तरकीब निकलेगा और सोना भी हमारा हो जाएगा। यही रहेंगे तो समय बीत जाएगा। पहले उस भूत के पास जाते हैं, चलो। बाप रे, भूत के पास मैं नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी डर लगता है, मैं भी नहीं आऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अकेले जाऊंगा। ऐसे जाते रहता है। जब रामू, रुको, हम तीनों हमेशा हर काम साथ में ही करते हैं, तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। ऐसे कह के तीनों मिलके उस डरावने भूत की ओर बढ़ते हैं। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? हम व्यापार से वापस लौट रहे थे तो हमें यहाँ एक रोशनी दिखी। ये सोना किसका है? तुम क्यों सिर्फ रात में दिख रहे हो? मेरे पास और भी ज्यादा सोना है। अगर मैं जो बोलूंगी तुम करोगे तो मेरे पास का सारा सोना तुम्हें दे दूंगी मैं। अगर हमें काम सही लगा तो ही करेंगे, वरना यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा दूर एक जंगल है। उस जंगल के सबसे बड़े पेड़ के तने में एक अजीब वस्त्र दिखेगा। वो मुझे कल रात इसी समय तक पहुंचा दो बस। मैं तुम्हें जितना सोना चाहिए दे दूंगी। वो वस्त्र तुम ही क्यों नहीं ले सकती हो? समय आने पर मैं सब समझा दूंगी। मेरा काम करोगे कि नहीं तुम लोग? ठीक है,
तुम्हारे बात के अनुसार हम वो वस्त्र लेके आएंगे। ऐसे कह के वहां से घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों उस जंगल के लिए निकल जाते हैं। उस जंगल में सबसे बड़े पेड़ को ढूंढ के उसके तने में अजीब वस्त्र लेके रात के समय में उस भूत को पहुंचा देते हैं। उस अजीब वस्त्र को छूते ही वो भूत एक देवता बन जाती है। उस भूत को एक देवता के रूप में बदलते हुए देख तीनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ साल पहले एक साधु के श्राप की वजह से मैं सिर्फ रात में दिखने वाली एक भूत बन गई हूँ। मेरा डरावना रूप भला देख के ना ही आए, कम से कम मेरे सामने रखे सोना देख कोई तो आएगा। ऐसे सोच के मैंने अपने सामने इतना सोना रखा और इतने समय बाद अब तुम लोग आए और तुम्हारे ही वजह से मैं मेरे असली रूप को वापस पा सकी हूँ। तुमको जितना सोना चाहिए ले सकते हो। ऐसे वो देवता उनकी शक्ति के सहारे उन तीनों के सामने 3 पेटियों को प्रत्यक्ष करके वहां से चली जाती है। जब वो तीनों उन पेटियों को खोलते हैं तो बहुत सारा सोना देख खुश हो जाते हैं। तब तीनों उन 3 पेटियों को घर ले जाते हैं और आए हुए सोने से खुशी खुशी जीते हैं।